सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय करते हैं। आज की शुरुआत अक्षय तृतीया है। आज हर सड़क पर ढोल नगाड़े बाराती दिख रहे होंगे, क्योंकि दिन ही ऐसा है, बगैर मुहूर्त के सब कुछ अक्षय हो जाता है। पर हाँ, देख रहे हैं दृश्य, आज अभूतपूर्व दृश्य थे इंदौर में। पंडाल में इतने लोग नहीं थे जितने बाहर थे। इसके बारे में पूरी जानकारी हम कल सुबह देंगे आपको। गजब के दृश्य थे। पहली बार आचार्य श्री अपनी आंखों के अंदर जलकण होते ना, उनको संभाल नहीं पा रहे थे। बार बार आंखें नम होते होते जैसे वो भी सैलाब के रूप में जैसे बाहर भक्ति का जैसे हो रहे थे। ये दृश्य हैं जो आज नहीं कल बताएंगे, अभूतपूर्व पट्टाचार्य समारोह के। पर आज बात कर रहे हैं बहुत दर्द के साथ। अगर बात करें सीधी सीधी तो इसी मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में ऐसी घटना हुई, या कहीं मालवा के अंदर लगातार चौथी नॉन स्टॉप घटना हुई। जैन समाज के अंदर साध्वियों पर हमले की कोशिश, पत्थर डाले मारे गए। ये घटना पहली बता रहे हैं आपको। छेड़छाड़ की हो रही है। इस तरह की 4 घटनाएं मालवा में हो गई हैं। पहले इस घटना को दे रहे हैं जो परसों की बता रहे हैं आपको। सोमवार मंगलवार की रात के बीच की साध्वी आके ठहरी थी। उज्जैन के अरविंद नगर के जैन स्थानक की बात है। 3 साध्वियाँ आके ठहरी। शाम को उन्होंने जैसे बर्तन होते हैं अपने धोए एक बाग में, कि 3-4 मकान आगे रहने वाले उस स्थानक से एक आदमी निकल आए बाहर, नाम नहीं दे रहे हम। आए और अपशब्द कहने शुरू कर दिए। यहां बर्तन कैसे धो लिए, पात्र कैसे धो लिए आप लोगों ने। एक पहलू ये भी आया है, रात को 1:30 बजे साधी माताश्री को उल्टी हो गई थी। उन्होंने की उल्टी, नाली में कर दी। 1:30 बजे उसने कुछ को फ़ोन कर दिया, फिर गाली गलौज के बाद, और धमका दिया था कि मैं अब अक्षय खाता हूँ, मछली खाता हूँ, कल सारी गंदगी तुम्हारे यहाँ फेंकूंगा। कोषाध्यक्ष ने खुद अपने हाथ से सफाई करी, क्षमा मांग ली, लेकिन उसने बदतमीजी की हद कर ली। जिस स्थानक में जिस जगह पर ठहरी हुई थी उसने पत्थर लिया और सीधा उस कांच पर पत्थर मार दिया जिस जगह ठहरी हुई थी। कांच के टुकड़े अंदर साध्वी के पास पहुँच गए। रात के 2 बजे का वाकया। शक पका गए कि नीयत क्या है और चक्कर क्या है। थाने में पहुंचे अपने अपने बात लेकर। उसने कहा मैं कल जाके क्षमा मांग लूँगा, नहीं आज के दिन की बात हो रही थी। लेकिन घटना ही एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी। किसी भी साधु संत को इस तरह बोल सकते, हमला कर सकते हो, गाली गलौज कर सकते हो, इसी बात पर कर सकते हो। इतनी हिम्मत आज लोगों में हो गई जैन समाज के साधुओं के प्रति। एक चेतावनी थी, और यह तो एक चेतावनी इतनी खतरनाक हो रही है कि आज समाज के लिए समझना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारा समाज चेतनहीन है, संवेदनहीन है, उदासीन है। उसे कोई इससे मतलब नहीं हो रहा है कि हमारे चल तीर्थों पर किस तरह हमले हो रहे हैं। दृश्य दिखा रहे हैं आपको, कांच के टुकड़े कैसे फेंके गए। अगर ये पत्थर किसी साध्वी को लग जाता, कांच के टुकड़े किसी की आंख में पहुंच गए होते तो क्या हो गया होता, कल्पना नहीं कर सकते। यह तो आज की पहली बात बता रहे हैं आपको। देश के बड़े अखबार दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर छपी इस खबर से भी हम जाग नहीं पाए। न प्रशासन सा सरकार जाग पाई, न पुलिस व्यवस्था चौकस हो पाई है। साध्वियों से छेड़छाड़ की कोशिशें हो रही, नहीं सो सकते। शनिवार की रात को 5:45 बजे उज्जैन झावरा स्टेट हाईवे की बात है। वहां पर लगभग 5:45 बजे 15 साध्वियों का संग जा रहा था। साथ में 2 जैन श्रावक भी थे, उमेश जी और सुधीर जी भी थे साथ में। एक बोलेरो में कुछ बदमाश आ रहे थे, समझ लो अराजकता तो आ रहे थे। 2-3 बार उन्होंने बिल्कुल साइड से चुपकाते हुए जैसे बोलेरो को क्रॉस किया, समझ में कोई आशंका है। साध्वियाँ तेज तेज चल के आगे पहुंच गई, और बोलेरो वाले अगली बार जब पहुंचे तो दोनों श्रावक भाई लघु शंकर ये कुछ रुक गए थे। बस दोनों ने पकड़ा, उन्हें गिरेवान पर हाथ डाल लिया, सोने की चेन को पकड़ लिया, पर दोनों एकदम तेज चिल्ला पड़े। ढाबा वाला साथ था, वो चौकस समझ गया, और उस कारण से उनकी छीना झपटी बची, और शायद साध्वियों के ऊपर एक खतरा आने वाला टल गया था। ये सब प्राथमिक में दर्ज है कि लिखा गया है, क्योंकि उनकी शंका जो बोलेरो साथ से निकाल रहे थे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक ही रास्ते पर वापस आके 3 बार लगा देना, इरादे समझ आए थे। एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार गलती नहीं होती, और फिर जब एक बार क्रॉस कर लिया तो दोबारा तीसरी बार कैसे। हाँ, यह बात भी समाज के अंदर एक शांत रूप से ख़त्म हो गई। FIR दर्ज है, 2 को पकड़ लिया है। उस ढाबे वाले के सहयोग से 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस आ गई और उनको पकड़ के
बात की जा रही है, अभी जांच जारी है। जांच वही जारी होती है, इधर से उधर मामला ख़त्म। क्योंकि साध्वियों के लिए, संतों के लिए लड़ेगा कौन, जिरह कौन करेगा, एफआईआर में आगे कौन बात करेगा, नहीं हो पाता है। यह दूसरी बड़ी दर्दनाक घटना थी जिसके बारे में समाज में कोई चिंता नहीं थी। तीसरी घटना सिबाल वादा की मालूम है ना, रतलाम की, कुछ दिन पहले की तो बात है। 2 साध्वियाँ 70 वर्षीय और 65 वर्षीय एक व्हील चेयर पर जा रही थी, पीछे से टक्कर आके गोल्ड ओवर टक्कर मार देते हैं। क्या दर्दनाक वाकया था वो, कल्पना नहीं कर सकते। यह घटना तब हुई थी, उससे पहले 3 संतों को एक बालाजी मंदिर के अंदर किस तरह बुरी तरह पिटाई की थी लोगों ने, जानते हैं ना आप उसको। अगर उस समय कोई साध्वी ब्रह्मचारियाँ आरिकाएँ होती तो आपके अंदर से कहते ये रूह कांप जाती, रोंगटे खड़े हो जाते उसकी बात की कल्पना करते करते। ये दोनों पकड़े गए गोल टोपी वाले, देख रहे हैं आप, ये पुलिस ने पकड़ लिए, पर कहीं कुछ नहीं पता चल रहा। ये मालवा के एक जगह के अंदर ही 4 बड़ी घटनाओं ने एक प्रकार से समाज को एक बड़ा संदेश दिया है कि समाज नहीं जाग रहा है और हमारे प्रति किसी के कोई ऐसा किसी और समाज में हो गया था तो जलजला आ गया होता अब तक। इधर से एक सांसद का जवाब, एक उधर से पक्ष विपक्ष पार्टियों के लगातार हो रहे होते, समाज के बड़े बड़े नेता आज कुछ बोल रहे होते, पर हमारे यहाँ कुछ नहीं कि इस तरह की बड़ी घटनाएं, छेड़छाड़ की, हमले की, और कोई ना कोई कहते हैं भावना किस तरह की थी, इन पर कोई समाज में कोई भी चिंतन मनन जागरूकता है ही नहीं। आज अफसोस इस बात का है। सड़क पर चलें, सावधानी से चलें। देख रहे नहीं आप पग विहार में क्या हो रहा है। सांचौर की 18 साल की बेटी है, फुटेज मिली है, 28 अप्रैल 2:30 बजे का दृश्य देख रहे हैं। एक्टिवा पर जा रही थी, मुंबई के सीबी टैंक के पास का ये दृश्य है। टक्कर हुई, छोड़ गई दुनिया। आज इन सड़कों को बारे में अच्छा सुनने का है ना, यमराज हो गई हैं आज की सड़कें, विशेषकर पैदल चलने वालों के लिए। और वाहन बन रहे हैं, मौत के सौदागर के रूप में आ रहे हैं। पहचान क्या हो रही है, काल बन गए हैं। आज ये सब के लिए बता रहे हैं, ये सीढ़ी बता रही है, सावधानी से चलिए, वाहन में हो या पैदल हो। सुमति धाम से शुरुआत की थी बात, वहीं से ख़त्म करेंगे आज का एपिसोड। अब मनीष गोदा जी, सपना गोदा जी, इस दंपत्ति ने अकेले दम पर इंदौर के सुमति धाम में जो गजब किया है, वह आने वाले इतिहास में एक प्रकार से सुने दर्ज हो गया। अपने घर में 400 संतों को 100 नहीं 1000-1500 किलोमीटर बुलाना, एक कहते हैं कितना बड़ा पुण्य का जोड़ होगा। उस जोड़ ने इन सबको इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व कार्यक्रम सुमति धाम में आधा हो गया। आज मुख्य भूमिका पट्टाचार्य पद की बात हो गई है। पर आपको एक बात जो आज बताएंगे, आप कहते हैं हैरान हो जाएंगे। आप बता सकते हैं इन दोनों के वास्तव में पहले गुरु, असली गुरु, कहते हैं एक गुरु को मानते हैं, सबको पूजनीय, सबको मानते हैं, नमोकार के मंत्र से, कहते हैं अरन से लेकर लोहे सभ्य सवर्णों तक। पर इनके पहले गुरु कौन हैं, आज आपको वह खुलासा करते हैं उन्हीं के मुख से। सोच कर हैरान हो जाएंगे। हमें सौभाग्य मिला, जब इनसे जब बात हुई तब आए थे। कब उन्होंने खुलासा किया इसका, जब इसी पट्टाचार्य पद के लिए आमंत्रण देने दिल्ली आए थे। सुन लीजिए उनके मुख से, हैरान हो जाएंगे। आप जितने मर्जी टकटका लिए, कोई दृश्य देख रहे हैं इसलिए बता देंगे, नहीं तो हमारा चैलेंज है, आप नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में इनके गुरु कैसे हैं। सौभाग्य धाम जो बनाया, अंदर उन्होंने संत भवन बनाया, वह बनाया सौभाग्य संत भवन। अब बस सुन लीजिए उनके मुख से जाते जाते। संघ को भी नमोस्तु वंदामी। जब भी गुरुदेव के मंच पे होती हूँ मैं थोड़ी भावुक होती हूँ। गुरुदेव को निवेदन ज़रूर करने आई हूँ कि इस पट्टाचार्य महोत्सव में गुरुदेव आपको सत्संग पधारना है, पर गुरुदेव को मेरे आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुमति धाम उनका अपना तीर्थ है, उनका अपना क्षेत्र है। जो सुमति धाम के पास में संत सदन बना है वो सौभाग्य सदन है। तो क्या हमें गुरुदेव को निवेदन करना है? नहीं करना है, गुरुदेव आपको आना ही है। सौभाग्य सदन नाम की मैं उस एक कहानी छोटी सी बताऊंगी। कई लोगों को लगता है कि गुरुदेव के नाम से सदन क्यों रखा। गुरुदेव को पता भी नहीं था, जब पूरे संत सदन का निर्माण हो गया, उस पर बोर्ड लग गया, उन्हें तब तक पता नहीं था कि उस भवन का नाम सौभाग्य सदन है। क्योंकि जैसे सुमतिनाथ भगवान का आशीर्वाद हम पर है,
उसी प्रकार सौभाग्य सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी हम दोनों पर, मेरे पूरे परिवार पर है। मैं उन्हें सुबह उठते ही नमोस्तु करती हूँ और इस जो भी धर्म का कार्य करती हूँ मुझे उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। गुरुदेव से मेरा वही संबंध है जो मेरा मेरे माता पिता से है। जैसे माता पिता का आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता है, उसी प्रकार गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे रोज़ हर रोज़ मिलता है। जैसे माता पिता मेरी चिंता करते हैं कि भोजन किया नहीं किया, वैसे गुरुदेव चिंता करते हैं कि तुमने नमोस्तु किया या नहीं किया। तो इस तरह के गुरुदेव के चरणों में हम क्या दें, हम क्या दे सकते हैं। गुरुदेव हम तो सिर्फ अपना समर्पण दे सकते हैं। और आप जो जैन धर्म की प्रभावना दिल्ली से करते हैं, अब मैं चाहूँगी कि आप इंदौर की ओर विहार करें अपने संघ के साथ। जो वात्सल्य आपका हमारे प्रति है उसका हम कभी भी तृण नहीं उतार पाएंगे, पर आप इंदौर ज़रूर पधारें। उस मंच पे जब पूरे विश्व के संघ विराजमान होंगे, जैन धर्म के दिगंबर संघ विराजमान होंगे, शायद मेरी तरफ से आप मेरे अपने गुरु हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, तो आपका आना अनिवार्य है। मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप पूरे संघ के साथ, पूरे दिल्ली वालों के साथ इंदौर की ओर पधारें और अपना मार्गदर्शन हमें इस कार्यक्रम के लिए दें। you